हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम समाज से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये हमारा अभ्यास प्रश्न 5वां है। देखिए पहला प्रश्न, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेल पर चलने वाली गाड़ी। नेक्स्ट, दही वड़ा समस्त पद का समास विग्रह है। दही में डूबा हुआ वड़ा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दिगंबर में बहुव्रीहि समास है। दिशा ही है वस्त्र जिसके, इसका समास विग्रह होगा और इसमें बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट, जब प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह है द्विगु समास के अंतर्गत और इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? जैसा कि हमें पता है पित है जो अंबर, अगर हम इस तरह से करें पित है जो अंबर तो हमारा कर्मधारय समास होगा, और हम इस तरह से करें पित है अंबर जिसके तो हमारा बहुव्रीहि समास होगा। तथा यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि नहीं है तो हम कर्मधारय को प्राथमिकता देंगे, तो हमारा आंसर कर्मधारय होगा। अगर यह बहुव्रीहि होता तो हम बहुव्रीहि को प्राथमिकता देते। नेक्स्ट, नीचे दिए गए सामासिक शब्दों में कौन सा नए तत्पुरुष का उदाहरण है? जैसा कि हमें पता है नए तत्पुरुष में ए, अना, अन, न उपसर्ग का उपयोग किया जाता है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? ए धन निष्ठ, इसमें क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। देखिए प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन यानी हर दिन, दिन दिन क्या हो जाएगा? हमारा प्रति उपसर्ग है तो हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन क्या आ रहा है? 3, तो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। नील कमल में हमारा कौन सा समास है? नीला है जो कमल, अर्थात कमल की विशेषता बताई जा रही है। कमल कैसा है? नीला, तो हमारा कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट, दिन रात में कौन सा समास है? तो हम कह सकते हैं हमारा द्वंद्व समास होगा। दिन या रात, द्वंद्व समास, और कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व। नेक्स्ट, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, द्वंद्व समास। एक दंत, एक दंत हम किसे कहते हैं? गणेश जी को, अर्थात हम कह सकते हैं तृतीय पर प्रधान हो रहा है तो हमारा बहुव्रीहि समास होगा। नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है। कमल कैसा है? नीला, अर्थात कर्मधारय समास। नेक्स्ट, नीलांबर, देखिए स्टूडेंट्स, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है? नीला, तो हमारा ये होगा कर्मधारय समास के अंतर्गत। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, आरआरबी परीक्षा 2008, एसएसबी भर्ती परीक्षा 2008। नेक्स्ट, दयालु है जो प्रभु, प्रभु की विशेषता क्या है? दयालु है, अर्थात कर्मधारय समास के अंतर्गत लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि और समास दोनों है। देखिए जन्म मरण में तो नहीं है, पंच तत्व में नहीं है, हस्तलिखित नहीं है। अब देखिए नील धन आकाश, अर्थात दीर्घ संधि, और इसका सामासिक पद क्या होगा? नीला है जो आकाश, समास विग्रह, सॉरी, नीला है जो आकाश, अर्थात कर्मधारय समास। नेक्स्ट, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। परम, परम है जो अणु, कर्मधारय समास है। सतधन आश्रय यानी सत है जो आश्रय, कर्मधारय समास है। भवरूपी सागर, कर्मधारय समास है। चतुरानन में हमारा बहुव्रीहि समास है। चतुर है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा, इसमें अन्य पद प्रधान हो रहा है। नेक्स्ट, मृत्युन्मुख, मृत्यु को उन्मुख, विग्रह है तो उपयुक्त समासिक पद देखिए। मृत्युन्मुख गलत, तो हो जाएगा हमारा मृत्योन्मुख, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? हवन सामग्री, तो इसका होगा समास विग्रह हवन के लिए सामग्री। घृत पका, घृत यानी घी, घी में पका हुआ, घृत में पका हुआ, तो से लिख रखा है यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा गलत। सभा का पंडित, गलत, सभा के लिए पंडित। अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, अहन और निशा, इसमें है द्वंद्व समास, और द्वंद्व में भी है इतरेतर द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है? गति के अनुसार, अर्थात यथा गति सही है। पल पल प्रतिपल सही है। 3 लोकों का समाहार तो होगा त्रिलोकी, हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 6 है माताएं जिसकी, वह है क्षण मातुर, ये हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में कर्मधारय समास है? रण में वीर, अधिकरण तत्पुरुष समास है। विचार में मग्न, अधिकरण तत्पुरुष समास है। सिर में दर्द, अधिकरण तत्पुरुष समास है। चरित्र कैसा है उसका? दुष्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दुष्, दुर, दुष्य,
और सत्य, सु, कु इसमें क्या होते हैं? कर्मधारय समास। यानी चरित्र की क्या विशेषता है? बुरा, दुष्ट यानी बुरा। नेक्स्ट, अंधकूप, अंधा है जो कूप, कूप की विशेषता क्या है? अंध, तो हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिधि, नवनिधियों का समूह है अर्थात द्विगु समूह। वाकदत्ता, वाक को दत्ता, कर्मधारय समास अर्थात कर्म तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास का नाम आया कर्म तत्पुरुष समास। ये पूछा गया है पटवारी भर्ती 2011 LIC AAO परीक्षा 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में द्विगु समास है? त्रिकाल, त्रिकालों का समूह अर्थात पहला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेम में मग्न, इसमें हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। कृतज्ञ, कामचोर, काम से जी चुराने वाला। नेक्स्ट, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? निडर, निडर में है नी आ रहा है, तो हमने देखा था निर, निस, नी, इसमें होता है कौन सा समास? अव्ययभाव समास। लंबा है उधर जिसका अर्थात अन्य पद प्रधान हो रहा है गणेश, तो हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि। तुलसी द्वारा कृत, तो हो जाएगा करण तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास है तो करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये लिया जाएगा। हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सतजन, जन की विशेषता क्या है? सत यानी अच्छा, ये हो जाएगा कर्मधारय समास के अंतर्गत। नेक्स्ट, अन्याय में कौन सा समास है? हम ए देखकर क्या सोचते हैं कि इसमें होगा हमारा अव्ययभाव, परंतु ये गलत है, क्योंकि ए धन न्याय यानी क्या है? इसमें ए उपसर्ग आ रहा है, तो हमारे नए तत्पुरुष के अंतर्गत ये लिया जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आशा से अतीत अर्थात अलग होने के अर्थ में लिया जा रहा है, तो अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ये पटवार भर्ती 2011 और RRB भर्ती 2004 और 9 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अव्ययभाव समास है? यावत जीवन, यथा, नी, भर, यावत, ला, इसमें क्या होते हैं? अव्ययभाव समास। नेक्स्ट, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लिया जाएगा, क्योंकि नीलाकंठ है शिव जी का। नेक्स्ट, समास के कितने भेद हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था समास के कितने भेद होते हैं? 6, लेकिन पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं?